प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने जीवन की सीख में सूरज, हवा, चाँद, तारे, पेड़ के बारे में पढ़ा था और उससे क्या सीख मिलती है उसके बारे में जाना था। आज हम लोग नदी के बारे में, झरने के बारे में, फूल पत्तों के बारे में, आसमान धरती के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में ये जानेंगे कि वो हमें कौन सी सीख देना चाहते हैं। कवि आगे लिखते हैं कि नदी कलकल स्वर में बहना नदी बताती कलकल स्वर में बहना मेरे भाई, झरना बोला पल पल झरते सबकी करो भलाई। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से नदी अपनी मीठी आवाज़ निकालती हुई, कलकल करती हुई नदियों में बहती जाती है, पानी बहता जाता है, हमेशा निरंतर आगे बढ़ता है, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हुए आगे की तरफ ही बढ़ना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहने की कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए। जिस प्रकार से झरना उन पहाड़ों के ऊपर से गिरता है, उबड़ खाबड़ जगहों पर चोट से लड़ता हुआ, ठोकरें खाता हुआ नीचे की तरफ आता है और अपनी जल से लोगों की प्यास, चिड़ियों की प्यास, जानवरों की प्यास बुझाता है। अपनी मीठी आवाज़ से वह लोगों को उत्साहित करता है, उनके मन को ताजगी पर देता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी होना चाहिए कि जो भी हमें हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, उन कठिनाइयों का मुकाबला करें और हमेशा दूसरों की भलाई के कामों में लगे रहें। आसमान के बारे में कवि बताते हैं कि आसमान हंसते हुए कहता है कि मुझसे अपनापन सीखो, मुझसे अपनापन सीखो, लगाव सीखो कि मेरे लिए सभी अपने हैं, कोई मेरा बेगाना नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, सभी को अपना समझने का आसमान से तुम सबक सीख ले सकते हो। जिस प्रकार से धरती कहती है कि जी मैं बहुत ही सहनशील हूँ, तुम लोग मेरे ऊपर हल भी चलाते हो, मकान भी बनाते हो, कल कारखाने लगाते हो, मेरे ऊपर हल चलाकर अनाज पैदा करते हो, मुझे कितनी भी तोड़ फोड़ करते हो, लेकिन मैं सारे दुखों को बर्दाश्त करती हूँ, सहन करती हूँ, लेकिन कभी तुम्हें मायूस नहीं करती और तुम जो हमसे अपेक्षा करते हो, तुम जो हमसे उम्मीद रखते हो, मैं उस उम्मीद को पूरा करने की कोशिश में हमेशा लगी रहती हूँ। ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने जीवन में सहनशील होना चाहिए। तुम्हारे अंदर किसी भी बात को सहने की क्षमता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन उनकी बातों के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें लोग अपमानित भी करेंगे, हमसे मौके का फ़ायदा भी उठाएंगे, लेकिन कभी भी हमें उनकी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए और जब भी हमारी ज़रूरत उनको पड़े तो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी लालच के हमें उसकी मदद करते रहनी चाहिए। हमें हमेशा धीरज से काम लेना चाहिए। फिर कवि आगे लिखते हैं कि जैसे फूल हंसते हुए, मुस्कुराते हुए चारों तरफ दिखाई देते हैं और जैसे हम लोग बगीचे के अंदर जाते हैं, फुलवारी के अंदर जाते हैं, उन फूलों को देखकर, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और हमारे अंदर एक स्फूर्ति, एक ताजगी पैदा हो जाती है। उसी तरह से हमें भी अन्य लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए एक आइडियल बनना चाहिए, एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए कि हमें देखकर भी लोग उत्साहित हों, हमको देखकर उनके अंदर ऊर्जा पैदा हो और वह भी उन फूलों की तरह ऊर्जावान बनाते हुए समाज के लोगों को और ज़्यादा उत्साहित करें और अपने कामों से उनको उत्साहित करके कामों में उनकी दिलचस्पी को बढ़ाएं और उनको भी आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करें। जब गर्मी का मौसम आता है और आम के बागों में, आम के पेड़ों पर फूल आने शुरू हो जाते हैं, तब कोयल चिड़िया कहीं भी रहती है, वह वहाँ पे आती है और अपनी मीठी मीठी सुंदर गाने सुनाकर उस पेड़ को, साथ ही साथ वहाँ के रहने वाले लोगों को मोहित कर देती है। उसकी कू कू की आवाज़ इतनी प्यारी लगती है कि बच्चे भी उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर बातें करना शुरू कर देते हैं।
वह कोयल हमें यह सिखलाती है कि देखो, जिस प्रकार से मैं कहीं भी रहती हूँ, लेकिन जब आमों का मौसम आता है और मैं आम के बगीचे में आती हूँ, तब अपने आवाज़ में एक नए नए गाने की रचना करती हूँ। जहाँ जहाँ मैं घूमती रहती हूँ सालों भर देश विदेश में, वहाँ की नई नई बातों को जानने के बाद जब गर्मी के मौसम में तुम्हारे यहाँ आती हूँ तो उन सारी बातों को मैं अपने स्वर में तुम्हें बताती हूँ। उसी तरह से तुम्हें भी अपने ज्ञान को क्या करना चाहिए, अपने समाज के अंदर लोगों को बांटने का काम करना चाहिए। लेकिन कैसे? कौवे की तरह कड़कस आवाज़ में नहीं, बल्कि मेरी तरह मीठी आवाज़ में। मेरा रंग देखने में काला जरूर है, लेकिन मेरा स्वर बहुत ही मीठा है। और इसी तरह से तुम्हें भी अपने मीठे स्वर का प्रयोग करना चाहिए अपने समाज के अंदर रहने वाले अपने दोस्तों के साथ, माँ बाप के साथ, पड़ोसियों के साथ और समाज के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के साथ मृदु भाषा में, मीठी भाषा में बात करनी चाहिए, जिससे किसी को तकलीफ नहीं हो। जिस तरह से बच्चे मुझे प्यार करते हैं ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी आवाज़ को सुनकर भी लोग तुम्हें प्यार करें और अपने पास बैठाएं। कहते हैं कभी कि अगर तुमने अपने जीवन में इन सारी बातों को सीखा, जाना और उसका सही तरह से प्रयोग किया, चाँद के बारे में क्या सीखा हमने, सूरज से क्या सीखा, पानी से क्या सीखा, पेड़ से क्या सीखा, फूल पत्तों से क्या सीखा, धरती से क्या सीखा, आकाश से क्या सीखा, ये सारी सीख अगर हम अपने पूरे जहन के अंदर उतार लें, अपने मन मस्तिष्क में उतार लें और अपने आप को उसी सांचे में, उसी ढांचे में डाल लें और समाज के साथ हमारा व्यवहार वैसा ही अच्छा हो जिस तरह से इन चीज़ों का व्यवहार समाज के प्रति होता है, हमारे प्रति होता है, तो हमें कभी भी इसका बदला अच्छा ही मिलेगा। ठीक है। कहते हैं कभी कि अगर इन सारी अच्छी बातों को तुम सीख जाते हो तब क्या होगा, इस धरती के ऊपर प्रेम नाम की जो भाषा है वो चारों तरफ फैल जाएगी। और जिस तरह से आम के सीजन में बगीचे के अंदर जब फूल लगते हैं और बोर आना शुरू हो जाते हैं, वहाँ अमराई महकना शुरू हो जाती है, बगीचे महकना शुरू हो जाते हैं, उसी तरह से तुम्हारी महक भी इस समाज के अंदर चारों तरफ फैल जाएगी और तुम्हारी महक इतनी अच्छी होगी, इतनी सुगंधमय होगी कि लोग तुमको बहुत प्यार के साथ याद करेंगे और तुम्हें प्यार करेंगे। और तुम्हारा प्यार जब लोगों को मिलेगा, अपनापन लोगों का मिलेगा, तब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर तुम लोग आसानी से अपने समाज में भी सुधार कर सकते हो और साथ ही साथ अपने आप में भी सुधार कर सकते हो। जब हमारे अंदर से ये सारी बुराइयां निकल जाएंगी और लोगों की भलाई के काम हम करने लगेंगे, एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगेंगे, तब क्या होगा, यह संसार भी एक तरह से स्वर्ग के रूप में बदल जाएगा और एक नए समाज का निर्माण करने वाले हम बन जाएंगे। यही इस कविता का उद्देश्य है। और कवि ने हमको बताया है कि इस संसार के अंदर हर वो चीज़ जो दिखाई देती है उनसे हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है, उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, साथ ही साथ उसका प्रयोग भी अपने समाज के अंदर करना चाहिए। यही इस कविता का उद्देश्य है। ठीक है।